फ्रेंड्स, ये है एस्केप फूडी चैनल और मैं हूँ प्राची। आज मैं आप सब के लिए उड़ीसा की एक बहुत ही अनोखी डिश लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये मार्गशीर का महीना चल रहा है जो कि कार्तिक पूर्णिमा के बाद से शुरू हुआ है। इस महीने उड़ीसा की घर की मैरिड लेडीज़ एक बहुत ही अनोखा व्रत करती हैं जिसे हम माणबसा गुरुवार व्रत के नाम से जानते हैं। ये व्रत हर थर्सडे यानी कि गुरुवार को किया जाता है। इस व्रत के दिन उड़ीसा की लेडीज़ सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठ के लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं। इस पूजा में लक्ष्मी जी को अनेकों भोग चढ़ाए जाते हैं। इन प्रसादों में से एक प्रसाद है मोंडा पिठा, जो कि हर घर में बनाई जाती हैं और बड़े चाव से खाई जाती हैं। चलिए देखते हैं इस मोंडा पिठा को कैसे बनाते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं मोंडा पिठा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें चाहिए इडली राइस। यहाँ मैंने इस कप में 1.5 कप राइस लिया है। इडली राइस अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी बासमती राइस या फिर अरवा राइस का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए 1 पूरा नारियल, 1 कप गुड़ या जैगरी, 1 छोटा चम्मच नमक और 5 से 6 इलायची। सबसे पहले स्टेप में हम इडली राइस को 2 से 3 घंटे तक पानी में भिगो के रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद नारियल को हम तोड़ के ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर रख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम चावल और नारियल को पीस लेंगे। यहाँ हमने 2 जार ले लिए हैं। इस बड़े वाले जार में हम चावल को और इस छोटे जार में हम नारियल को मिक्सी में पीस लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने चावल का पीस के उसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। इसके अलावा हमने नारियल को पीस के ग्रेट कर लिया है। नारियल की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को गरम कर लेते हैं। हमारा पैन गरम हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। आप ये फिलिंग चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम गुड़ यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा हेल्दी होता है और इसमें बहुत अच्छा ब्राउन कलर आता है। अब हम इसमें नारियल ऐड करेंगे। हम फ्लेवर के लिए यहाँ पे हमने थोड़ी इलायची को ऐसे कूट के पाउडर जैसा बना लिया है, वो इलायची हम ऐड कर देते हैं फ्लेवर के लिए। फ्लेवर के लिए इसमें हमने इलायची ऐड कर ली है। अब हमें इसे तब तक चलाना है जब तक नारियल में एक अच्छा ब्राउन कलर नहीं आ जाता। गरम होने के बाद ये जो नारियल का ग्रेटेड मिक्सचर है ये तेल छोड़ता है, जिसमें कि ये नारियल अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। अब नारियल से तेल बाहर आने लगा है और ये फिलिंग में एक बहुत अच्छा ब्राउन कलर आ गया है और बहुत अच्छा अरोमा भी आ रहा है। बट अभी भी ये थोड़ा वेट है, तो इसे थोड़ा और ड्राई होने तक हम फ्राई करेंगे। ये नारियल का जो फिलिंग मिक्सचर है ये अब पूरी तरह से फ्राई हो चुका है और ये पूरा ड्राई हो गया है। तो अब हम इसे बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम इसके ऊपर का डो बना लेते हैं। चावल का डो बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कढ़ाई गरम कर लेते हैं। अब हम इसमें चावल का जो पेस्ट हमने बनाया था वो डाल देंगे। चावल का पेस्ट बनने के बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। चावल के पेस्ट को हम धीरे धीरे चलाएंगे। हम इसे तेज़ आंच पर कंटिन्यूसली चलाएंगे जब तक ये सॉलिडिफाई नहीं हो जाता। इसका पूरा पानी सूख चुका है और ये एकदम ड्राई हो चुका है। एक डो जैसा फॉर्म ले लिया है इसने। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल कर हाथ से मसल कर सॉफ्ट डो जैसा बना लेंगे। ये राइस का डो जो हमने बनाया उसे हमने ठंडा कर लिया है। ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, बट अभी भी इसमें थोड़े थोड़े लंप्स हैं, जिसके लिए हमें इसको अच्छी तरह से मसल के इसको सॉफ्ट बनाना होगा। उसके बाद ही हम इसमें फिलिंग भर के मोंडा पिठा बना सकते हैं। अब ये डो पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है और एकदम
चिकना बन चुका है। अब हम मोंडा पिठा के बॉल्स को तैयार करेंगे। मोंडा पिठा के बॉल्स बनाने के लिए हम सबसे पहले इस राइस फ्लोर के डो को हाथ में लेंगे और इसकी एक गोल सी लोई बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी एक लोई बना ली है। अब हम इसे हाथ पे दबा के फ्लैटन करेंगे। इसे फ्लैटन करने के बाद हम इसमें नारियल के मिक्सचर का एक बॉल बना के फिल करेंगे। बॉल का मिक्सचर इतना बड़ा होना चाहिए जितना बड़ा कि इसमें फिट हो सके। नारियल के बॉल का मिक्सचर इसमें डालने के बाद हम धीरे धीरे साइड से इसको मोड़ के सील करेंगे। अब हम इसको सील करके एक बॉल की तरह बनाएंगे। क्रैक्स हटाने के लिए हम अपने हाथ पे थोड़ा सा पानी लेके इसको चिकना बनाएंगे ताकि इसका सरफेस पूरा चिकना हो जाए और कोई क्रैक्स ना रहे। क्रैक्स का हमें बहुत खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर इसे बनाते वक्त इस पे क्रैक्स रह जाते हैं तो जब हम इसे स्टीम करेंगे, जहाँ पे क्रैक्स होगा वहाँ से ये पूरी तरह से फट जाएंगे और इसकी पूरी फिलिंग बाहर आ जाएगी। हमने यहाँ पे मोंडा पिठा के बॉल्स तैयार कर लिए हैं फिलिंग के साथ, और हम अब इसे स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव का स्टीमर लिया है। यह एक्चुअली माइक्रोवेव का इडली मेकर है जिसे मैं मोंडा पिठा स्टीम करने के लिए यूज़ करूँगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव का स्टीमर नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल गैस वाला इडली मेकर भी यूज़ कर सकते हैं इसे स्टीम करने के लिए। अगर आपके पास इडली मेकर भी नहीं है तो आप नॉर्मल प्रेशर कुकर में नीचे पानी डाल के एक प्लेट में इन बॉल्स को डाल के स्टीम कर सकते हैं। तो इस स्टीमर में हम नीचे यहाँ पे पानी भर लेते हैं। उसके बाद इस इडली के प्लेट में हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इन बॉल्स को डाल देंगे ताकि ये स्टिक ना हो जाए। इसे हम 2 से 3 मिनट तक माइक्रोवेव में स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए माइक्रोवेव में रख लेते हैं। माइक्रोवेव में रख के हम 3 मिनट तक इसको स्टीम करेंगे। हमने इस मोंडा पिठा को अब पूरी तरह से स्टीम कर लिया है और इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसमें से निकालेंगे। स्पून की सहायता से हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। अब ये खाने और परोसने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आगे से आप मेरे और भी वीडियोस देख सकें। मैं फिर से वापस आऊँगी एक और रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।